हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नहीं कहे तो उस विलेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि आप जानते हो कि डार्क साइड कौन है या क्या है, फिर भी इस बात के चांसेस ज्यादा है कि आप नहीं जानते हो। खास करके अगर आपने डार्क साइड को बस एनिमेटेड मूवीज में देखा है, क्योंकि वो नहीं बताते एग्जैक्टली डार्क साइड कौन है और क्या है। इस छोटे से वीडियो में एग्जैक्टली मैं वही करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा डार्क साइड क्या है और ये क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं। मैं ये अक्सर सुनते रहता हूँ कि थैनोस डार्क साइड को इजीली हरा सकता है, और ये एक फाइट भी नहीं होगा अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा तो, क्योंकि थैनोस उसको एग्जिस्टेंस से ही स्नैप कर सकता है, जैसा कि उसने आधे यूनिवर्स के साथ करा था। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि ये उसके क्लोज भी नहीं है, जैसे कि ये फाइट खत्म होगा। थैनोस के जीतने के चांसेस नहीं है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ या उसके बिना, और आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस ना मिस कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डार्क साइड के कुछ ओरिजिन स्टोरीज है, लेकिन ये ज्यादा मायने नहीं रखते जब हम बात करें इसके ट्रू नेचर की तो। लेकिन जैसा कि आप इसके ओरिजिन स्टोरी का न्यू वर्जन जानते होंगे, जिसमें ये एक फार्मर जन्म लेता है ओल्ड गॉड्स के प्लेनेट पे, और ओल्ड गॉड्स को मारने के बाद ये उनके पावर को एब्जॉर्ब करके न्यू गॉड बन जाता है। ये फैक्ट है कि ये एक रियल गॉड है, दूसरे फेक गॉड से अलग, जो कि हम हर टाइम देखते हैं, जैसे कि थॉर, ओडिन एक्सेट्रा। अब ऑफेंड मत हो जाना और कमेंट में शुरू मत हो जाना। सवाल अब ये आता है कि एक फार्मर होने के बाद भी डार्क साइड गॉड्स को कैसे मार देता है। तो मैं आपको बता दूं, ये दिमाग लगाकर गॉड्स को आपस में ही लड़वा देता है, और जब गॉड्स वीक हो जाते हैं तब उनको एक एक करके मार देता है और उनके पावर्स ले लेता है। भगवान को मारना मजाक नहीं है। लेकिन डार्क साइड का गॉड होने का रियल मीनिंग क्या है? हम सुनते हैं विलेंस को हर टाइम कि वो गॉड है XYZ चीज का। डार्क साइड को इतना बिग डील क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई ये बिग डील है। चलिए आपको कॉन्टेक्स्ट देकर समझाते हैं। मार्वल के तरह डीसी के पास भी अपना मल्टीवर्स है। ये मल्टीवर्स बहुत सारे यूनिवर्सेस से मिलकर बना है, और हर यूनिवर्स नियरली इन्फानाइट है। हर यूनिवर्स 4 डायमेंशनल है, ठीक हमारे यूनिवर्स के जैसे, जिसमें 3 स्पेशियल डायमेंशंस है और एक टाइम डायमेंशन है। लेकिन मल्टीवर्स के बाहर एपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि न्यू गॉड्स का घर है। डार्क साइड एपोकलिप्स का रूलर है, और न्यू जेनेसिस को द गॉड ऑफ ऑल गुड रूल करता है। ये दोनों प्लैनेट्स और न्यू गॉड्स स्पेस और टाइम से भी बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ये कह सकते हैं ये हमसे हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे लिए जैसे एक पेपर है एक 2 डायमेंशनल प्लेन 3 डायमेंशनल बीइंग्स के लिए, ये मल्टीवर्स डार्क साइड के लिए भी वैसा ही है। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मल्टीवर्स खुद एक 5 डायमेंशनल एंटिटी है। डार्क साइड एक ऐसा बीइंग है जो कि मल्टीवर्स से हायर डायमेंशन में रहता है, जो कि इसको पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने का कैपेबल बना देता है, जो कि इसने लगभग एक बार कर ही दिया था। आप बोलोगे ये बात सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हमने जस्टिस लीग को बहुत बार डार्क साइड को हराते देखा है, उस टाइम को इंक्लूड करके जब डूम्सडे अकेले लगभग इसको मार ही दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? अब एक क्रेजी आइडिया आता है कि डार्क साइड रियली में क्या है। डार्क साइड बस एक नेम है इविल कॉन्सेप्ट का। जैसे कि गुडनेस एग्जिस्ट करता है, वैसे ही इविल भी, और डार्क साइड बस इविल का दूसरा नेम है। लेकिन जब ऐसा है तो दूसरा नेम क्यों, और अर्थ पे क्यों आना मियर मॉर्टल से लड़ने? ये बात सेंस नहीं बनाता। तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। डार्क साइड कंटिन्यूअसली हाई फादर के साथ बैटल में है, और इस बैटल को जीतने के लिए डार्क साइड को एंटी लाइफ इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन का पार्ट्स अर्थ पे पॉपअप होते रहता है, पता नहीं क्यों। डार्क साइड अपने मिनियन को सेंड करता है या खुद के एक वर्जन को भेजता है डीसी यूनिवर्स में 4 डायमेंशनल फॉर्म में, और इस डार्क साइड को हम जस्टिस लीग से लड़ते देखते हैं। और ऐसे डार्क साइड का कॉपी हर मल्टीवर्स में एक है। लेकिन ये सारे डार्क साइड के लोअर फॉर्म हायर डार्क साइड का बस एक पार्ट है, या मैं ये भी कह सकता डार्क साइड का ये खुद को मैनिफेस्ट करने का तरीका है लोअर बीइंग्स में। डार्क साइड के लोअर वर्जन्स यूनिवर्स के रूल्स में बंधे हैं, जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इसके एबिलिटीज को बहुत लिमिट करता है, और इसी वजह से आप इसको बार बार हारते देखते हो। डार्क साइड को ट्रूली हराने का मतलब है इविल को पूरे मल्टीवर्स से मिटाना, क्योंकि डार्क साइड वही है। और हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं डार्क साइड और हाई फादर के बीच इटर्नल फाइट के दौरान। जब डार्क साइड आर्मी के पास अपर हैंड होता है बैटल में, उस मोमेंट पे सारे हीरोज बैड गाइज से हारने लगते हैं। इसका मतलब ये है जो भी हायर प्लेन पे हो रहा था उसका रिजल्ट हमें लोअर प्लेन पे दिख रहा था, और एग्जैक्टली आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए जब इविल फोर्सेस गुड पे टेक ओवर करने लगे। तो अब बात आता है डार्क साइड का ट्रू फॉर्म क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो मैं बता दूं, ये मल्टीवर्स में जो चाहे वो कर सकता है, ठीक ओमनीपोटेंट बीइंग के जैसे।
अब आप पूछोगे तो ये ऐसा करता क्यों नहीं है, ये क्यों अपने लोअर फॉर्म को भेजता है जब ये मल्टीवर्स के बाहर से ही काम कर सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये तरीका इसको सही लगता है। और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हाई फादर के फोर्सेस भी है जो कि इसको काउंटर करने का कोशिश करते रहते हैं। और हाँ, ये हाई फादर के साथ कंटिन्यूअस वॉर में भी है, इटर्नल वॉर में गुड और एविल के बीच में। और इस वॉर में मल्टीवर्स पूरा दांव पे लगा है। इसके साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट्स करके अपने थॉट्स बताएं। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।